मेरी सारी फ्रेंड्स को जय श्री राम, मेरे सारे सब्सक्राइब को जय श्री राम, जय श्री राम। मैं आज ये वीडियो उन लड़कियों के लिए लेकर आई हूँ जिनकी हत्या होती है, जो खुद आत्महत्या कर लेती हैं अपने बॉयफ्रेंडों के चक्कर में, या उनकी और भी ज़्यादा मजबूरियाँ रहती हैं, कैसे वो उनके चक्कर में आ जाती हैं। हम ये आज आपको सभी कुछ इस वीडियो में समझाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, आप मेरी बात का बिल्कुल बुरा मत मानिएगा, ये एक सच्चाई है और सच्चाई तो हमेशा कड़वी ही होती है। लेकिन हम हमेशा एक ही तरफ से अगर इन सभी बातों को सोचेंगे तो हम कभी जीवन में अपने आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आपको, जैसे कि आपके बच्चे हैं या कुछ लड़कियाँ मेरी वीडियो को देख रही हैं, क्या माँ बाप देख रही हैं, कोई टीचर देख रहा है, क्या कोई बच्चा देख रहा है, कोई भी देख रहा है मेरी वीडियो को। वीडियो कोई भी देख सकता है, सोशल मीडिया का है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए, आप स्कूल में पढ़ने जाती हैं, ठीक है, तो आप पढ़ाई से रिलेटिव कुछ ना कीजिए, आप पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई करेंगी तो आगे बढ़ेंगी। क्योंकि देखिए, प्यार मोहब्बत करना अच्छी बात होती थी, लेकिन इस ज़माने में कुछ ऐसा नहीं होता है। सबको अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगी कि देखिए, हम क्या करते हैं, हम पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन हमारे माँ बाप हम पे पैसा लगाते हैं। वो बेचारे कैसे किस प्रकार आपको कमाकर आपकी पढ़ाई को पैसा लगाते हैं, और आप क्या करती हैं, उनके विश्वास को तोड़ती हैं। गलती आपकी भी नहीं होती, आपको भी उसी दौरान मतलब गुमराह कर दिया जाता है। क्योंकि देखिए, दिल होता ही एक ऐसी चीज़ है, प्यार मोहब्बत, जो किसी की भी बहकावे में आ सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, प्यार करना गलत बात नहीं है, लेकिन हद से ज़्यादा प्यार के बारे में सोचना तो गलत बात है, ठीक है। तो आप प्यार कर रही हैं तो प्यार को वहीं तक लिमिट सीमित तक रखिए जहाँ तक उसकी लिमिट है। उसमें आत्महत्या और किसी के चक्कर में इतना आ जाना कि अपना पूरा जीवन ख़राब कर देना, अपनी पढ़ाई पे ध्यान न देना। आप क्या करने के लिए जीवन में आई हैं, आपका लक्ष्य क्या है? कि अब आपने जो पृथ्वी पे जन्म लिया है, सिर्फ प्यार करने के लिए लिया है? क्या आपका उद्देश्य यहाँ पृथ्वी पे आने का सिर्फ प्यार करना है, किसी के लिए रोटी बनाना है? नहीं फ्रेंड्स, हमारे मकसद कुछ और होते हैं। लेकिन ये दुनिया जो होती है, ये पृथ्वी जो होती है, यहाँ के जो मनुष्य होते हैं, ये क्या करते हैं, हमें हमारे लक्ष्यों से वंचित कर देते हैं। यानी हमारे जो दिमाग होता है, ये देखिए फ्रेंड्स, हम जो पृथ्वी पे आते हैं तो हमारा लक्ष्य कुछ और होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ आने के बाद जो हम मनुष्य के एक्टिविटी को देखते हैं, उनका खान पान, उनका रहन सहन, उनके ओढ़ना पहनना, ये सब चीज़ें ही क्या आती हैं, हमारे वातावरण और हमारे जीवन में आर्थिक व्यवस्थाओं में आती हैं, जिन्हें अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इंसान को हमेशा सबसे पहले तो अपनी इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए। तो मैं लड़कियों आपसे यही कहूँगी, इन सब चक्करों में ना आकर आप आगे बढ़िए। क्योंकि जीवन में सच को पहचानिए। प्यार करना है तो श्री राम से करो, प्यार करना है तो हनुमान जी से करो, प्रेम करना है तो बालाजी से करो, प्रेम करना है तो खुद श्री महादेव से करो, प्रेम करना है तो सबसे पहले भगवान से भी मत करो तो अपने माँ बाप से करो, जिसने तुम्हें जन्म दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं तो यही कहना चाहूँगी, इंसान को प्रेम करना है तो अपने माँ बाप से करे। कभी भी आपके जीवन में ऐसी सिचुएशन आती है कि आप जहाँ गुमराह हो जाते हैं, सोचते हैं कि भाई ये मुझे छोड़ रहा है या मुझे धोखा दे रहा है कि किसी और से शादी कर रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए, कोई भी चीज़ होती है, क्योंकि जब इंसान एक अपने माँ बाप के बिना रह देता है, ये देखिए दो सच्चाई तो आप सभी को पता है कि मरना और जीना, मरना जीना ज़िंदगी में एक ऐसी सच्चाई है फ्रेंड्स, जो आप सभी को जानते हैं। जब एक इंसान अपने माँ बाप के बिना रह सकता है, अपने बहन भाइयों के बिना रह सकता है, जब एक लड़की शादी करके जिसके साथ बचपन से अपने माँ बाप बहन भाई के साथ रहती है, जब वो उन्हें छोड़कर दूसरे घर में घर बसा कर रह सकती है, तो क्या आप एक इंसान से प्यार कर कर नहीं रह सकती? क्या आत्महत्या इस चीज़ का सलूशन होता है? देखिए फ्रेंड्स, समय जो होता है इंसान के दर्द को भी समझता है, उसके जख्म को भी। जैसे समय के साथ लगी हुई चोट बढ़ जाती है, वैसे ही वो घाव भी बढ़ जाते हैं। लेकिन आप उस चीज़ को टाइम तो दो, उस सिचुएशन को हल करने का टाइम तो दो। आप खुद क्यों एक्शन उठाती हैं? क्या आप अपने आप को जन्म दे सकती हैं?
आप अपने आप को जन्म दे सकती हैं? नहीं दे सकती। तो आप कौन होती हैं कि अपने आप को मृत्यु दें? तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसे हमारा जो देश है वो अंधकार में जा रहा है। अब बिना मौत जो लड़कियां मरती हैं, जिनकी हत्या होती है, शोषण होते हैं, बच्चों को मारा जाता है, एक्सीडेंट होते हैं, ये सब क्या होती है? ये क्या होती है? ये क्या होती हैं? ये मृत्यु भगवान के द्वारा नहीं होते, इंसान के द्वारा होती है। तो ये हमारे जीवन पे जो हमारा जैसे कि हमारा जीवन है, इस पे क्या पड़ रहा है? इस पर गलत प्रभाव पड़ रहा है। फिर आप लोग कहते हैं कि हम उस चौराहे पे गए थे, इससे ये हो गया, वो हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स, ये आपकी सोच में होता है, क्योंकि आप लोग बिना मौत के मर रहे हो। भगवान तो आपको नहीं बुला रहा, फिर आप क्यों मर रहे हो? आपको जीवन देने का अधिकार सिर्फ आपको आपकी माँ को दिया है। मारने का अधिकार सिर्फ आपको भगवान को है, आपको नहीं है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। हर लड़की को अपने लक्ष्य पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप इस दुनिया में पढ़ना सीखो, लिखना सीखो, कमज़ोरों की मदद करना सीखो, अपने माँ बापों से प्रेम करना सीखो, उनकी तकलीफ़ को बढ़ाना नहीं, उनकी तकलीफ़ को कम करना सीखो और उनका नाम रोशन करो। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आगे मैं आपको अपनी दूसरी वीडियो में ये सारी अपडेट और भी दूंगी। ठीक है, जय श्री राम। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लड़कियों को शेयर करना जो प्यार से ज़्यादा रिलेटिव है।